गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 4। यूनिट 4 है ये, यूनिट 8 नहीं है। यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये पेपर में 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट होता क्या है कि ये पूरी इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट तैयार करती है जिसमें आने वाले साल में गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाली है और कितनी उसकी रेवेन्यूज़ होने वाले हैं। तो उसका एस्टीमेट होता है कितनी उसकी इनकम होती है और कितनी उसकी इनकम नहीं, सॉरी, कितनी गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स होती हैं। ठीक है, एंड उस रिसीप्ट्स, मनी रिसीप्ट्स में से गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करती है, कितना खर्चा करती है ड्यूरिंग फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट बजट 1 अप्रैल को तैयार किया जाता है। 1 अप्रैल को ये 1 अप्रैल से होता है एस्टीमेट इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। ठीक है, 31 मार्च तक। फिर इसमें जो मेन है कि ये गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही आता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्यों बनाती है सरकार बजट। पहला है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट क्या करती है, जब देश में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको दोबारा से किसी दूसरे काम में लगाना। जैसे आजकल देख रहे हो आप, जो लोग प्रोड्यूस तो कुछ और करते थे, लेकिन इस समय हर कोई ये सोच रहा है कि पीपीई किट्स जो हैं, जो कोरोना को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डॉक्टर्स पहनते हैं, पीपीई किट्स और मास्क और सैनिटाइज़र और इस तरह के हैंड वॉश, सारे लोग इन्हीं चीज़ों को बना बना के बेचने लग गए हैं क्योंकि उनको पता है इन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसको कहते हैं री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब पहले वो कुछ और काम करते थे, अब उनको दूसरे कामों में लगा दिया। लेकिन गवर्नमेंट ये री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करती है, ये देखो। अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ एनकरेज प्रोडक्शन ऑफ खादी प्रोडक्ट्स। जैसे जैसे देश में, समाज में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट उन चीज़ों की प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। जैसे इसमें तो खादी प्रोडक्ट्स लिखा है और आज के कॉन्टेक्स्ट को देखकर तो मेडिकल फैसिलिटीज़ को कहा जाएगा कि प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। लेकिन खादी प्रोडक्ट्स भी एक एसेंशियल आइटम है कि जैसे जो समाज के लिए और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। खादी की चीज़ें जो घरेलू चीज़ें हैं, देसी चीज़ें जिनको कहा जाता है, जो हर्बल होती हैं, तो उनकी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ क्या होता है, एक तरह की फाइनेंशियल हेल्प टू द प्रोड्यूसर्स, कि जो उनको बनाने में खर्चा आ रहा है उसमें कुछ खर्चा गवर्नमेंट जो है उसको बियर करती है और गवर्नमेंट उसमें से उस खर्चे का भार अपने ऊपर ले लेती है। टू डिस्करेज प्रोडक्शन ऑफ लिक्वर सिगरेट्स इम्पोजेज हैवी टैक्स। ये आप लोगों ने आजकल देखा कि जैसे ही वो वाइन की, शराब की दुकानें खुली तो लोगों ने कितनी लंबी लंबी लाइनें लगा ली थी। कोरोना को तो उन्होंने साइड ही कर दिया था कि कोरोना इन्फेक्शन होगा, लेकिन उन्होंने तो, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को डीमोटिवेट करने के लिए और दूसरा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 70% टैक्स लगा दिया था। जैसे 100 रुपये की कोई बॉटल है तो उसके ऊपर 70 रुपीज़ टैक्स लगेगा, तो वो आपको मार्केट में 170 रुपीज़ की वो कॉस्ट की वो चीज़, प्राइस की वो चीज़ मिलेगी। वो चीज़ क्या थी, वो लिक्वर, वाइन जिसको कहते हैं। समझ में आ गई। तो जो चीज़ें देश के लिए नुकसानदायक है, समाज के लिए नुकसानदायक है, उन चीज़ों की प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट क्या करती है, हैवी टैक्सेस लगा देती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है। अब आप कहोगे कि ये लिक्वर, सिगरेट्स, ये तो समाज के लिए है ही नुकसानदायक, लेकिन गवर्नमेंट इन पर जितना मर्जी टैक्स लगा दे तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है। गवर्नमेंट चाहे तो इस पर 100% टैक्स भी लगा सकती है, कोई इसको अपोज नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये रेवेन्यू जनरेटर होते हैं गवर्नमेंट के लिए इस तरह की चीज़ें, तो इनको गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती, इनका प्रोडक्शन। लेकिन इनको रीअलोकेट कर सकते हैं कि जो चीज़ें देश के लिए फ़ायदेमंद हैं उन चीज़ों पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है, और जो चीज़ें देश के लिए नुकसानदायक हैं, समाज के लिए नुकसानदायक है, उन चीज़ों पर सरकार क्या है, प्रोडक्शन पर हैवी टैक्स लगा सकती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है। इसके बाद है रिड्यूसेस इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ।
अब गवर्नमेंट देखती है कि देश में कई लोगों के पास बहुत पैसे हैं और कई लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस इनइक्वालिटी को, जो असमानताएं हैं ये इनकम में, इनको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इम्पोजेस मोर टैक्सेस ऑन रिच पीपल, अमीर लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाती है, और स्पेंड्स मोर ऑन वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल, और गरीब लोगों के भले में वो चीज़ें खर्चा की जाती है। जैसे आजकल आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट किस तरह से पुअर पीपल की हेल्प करने के लिए उनको उनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र कर रही है, उनको फ्री राशन दे रहे हैं, उनको जो है और ट्रेन वगैरह में उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये सारी जो हेल्प है, ये सारा जो खर्चा किया जा रहा है गरीबों के लिए, ये सारा पैसा गवर्नमेंट के पास आ कहाँ से रहा है, जो उन्होंने हैवी टैक्सेस जो है रिच पीपल पर लगाए हैं। ये टैक्सेस के स्पेलिंग गलत है, TAX टैक्स होता है, ठीक है, हैवी टैक्सेस ऑन रिच पीपल। इसके बाद है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब देश में इन्फ्लेशन और डीफ्लेशन, इस तरह की स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कौन सी पॉलिसी अपनाती है, बजटरी पॉलिसी। इसको कंट्रोल करना भी गवर्नमेंट का ही काम है, बजटरी पॉलिसी। तो गवर्नमेंट क्या करती है इस पॉलिसी में, आप लोगों को पहले भी मैंने पढ़ाया है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट इम्पोजेज हाई टैक्सेस, रिड्यूसेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अपना खर्चा कम कर देती है, और गवर्नमेंट क्या करती है, अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर देती है। खर्चे कम, टैक्स ज़्यादा, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करती है गवर्नमेंट। और डीफ्लेशन के दौरान लोगों की डिमांड कम होती है, तो उसको क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिक्रीज़ कर देती है टैक्स को और इंक्रीजेज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और गवर्नमेंट खुद भी डिमांड क्रिएट करनी शुरू कर देती है। तो इस तरह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए इसको बजटरी पॉलिसी का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज़, कि जो गवर्नमेंट के जो एंटरप्राइजेज हैं, गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, उनका मैनेजमेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, क्योंकि वो कंपनियां जो होती हैं वो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरियां देती हैं, लोगों का भला करती हैं, क्योंकि उन कंपनियों में जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो लोगों तक मतलब कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाई जाती हैं, या फिर वो जो चीज़ें होती हैं वो देश का भला करती हैं, जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर ऑयल प्रोडक्शन है, या फिर क्या कह सकते हैं कि इसकी LPG प्रोडक्शन है, LPG की वो है क्या कहते हैं सप्लाई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों के भले के लिए होती हैं, तो गवर्नमेंट ही इनको मैनेज करती है, और इनको मैनेज करने के लिए भी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प टू दोज, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प टू दोज हु नीड्स मोस्ट, ठीक है, ये लिखना है यहाँ पे, हु नीड्स मोस्ट, जिनको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है। अभी आप देखते हो कितने लोग एक्सीडेंट्स वगैरह में मारे जाते हैं, तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है। तो इस तरह से इस सारा पैसे की ज़रूरत कहाँ से पूरी होती है, गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू जनरेट करती है बाय द बजट। फिर इसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है, इसमें गवर्नमेंट इनकरेजेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बाय बजटरी पॉलिसी। जो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाती है तो उसमें भी गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम्स देती है जिसमें सेविंग करने वाले को टैक्स में छूट मिलेगी, या फिर किसी फंड्स में, म्यूचुअल बॉन्ड्स में, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में वगैरह में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने वालों को छूट मिलेगी टैक्स में, एग्जम्पशन मिलेगी टैक्स में। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए जो है हेल्प करती है। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब बढ़ते हैं, सेविंग बढ़ती है तो वही पैसा इन्वेस्ट होता है, और उस पैसे से क्या होता है, देश ग्रोथ करता है। तो इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है विद द बजट। और इसके बाद है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़, नेक्स्ट है। इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज़ टू द प्रोडक्शन यूनिट्स इन बैकवर्ड एरियाज़। कोई भी प्राइवेट प्रोड्यूसर जो बैकवर्ड एरियाज़ में, जहाँ पे डेवलप्ड एरियाज़ नहीं है, वहाँ पर अगर अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, अपनी कंपनी खोलते हैं, तो गवर्नमेंट उनको उनके जो कॉरपोरेशन टैक्स है उसमें छूट देती है, या प्रोडक्शन टैक्स है GST वगैरह में छूट दे देती है, या फिर उनको प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए उनको सब्सिडीज़ भी देती है। सब्सिडीज़ वही मैंने बताया था कि
किसी चीज़ को बनाने में आने वाला खर्चा जो होता है गवर्नमेंट उसमें से कुछ पार्ट खुद शेयर कर लेती है, जो समाज के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो गवर्नमेंट इस तरह से बजट बनाती है कि उसमें रेवेन्यू या रिसीप्ट्स आती हैं पैसे की रिसीप्ट्स, तो गवर्नमेंट उसमें से एक्सपेंडिचर करती है इन सारी चीज़ों को स्टेबल करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर मेकिंग द बजट। बजट में वही प्लानिंग ही होती है कि कहाँ से इनकम जनरेट होगी या रिसीप्ट्स जनरेट होंगी गवर्नमेंट की, और उन रिसीप्ट्स को किस तरह से खर्चा किया जाएगा देश के भले के लिए। तो बेसिकली गवर्नमेंट का काम ही यही होता है। गवर्नमेंट को चुना ही इसीलिए जाता है कि वो आने वाले साल में या अपने जो भी फाइनेंशियल उनकी प्लानिंग्स हैं उनको ठीक से मैनेज करके सारे देश के लोगों का वेलफेयर कर सके।